ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 4 चैप्टर हो चुके हैं और ये 5वां लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसका आपके केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो कई सारी चीजें रिपीटेटिव लगेंगी और बहुत ज्यादा इन डेप्थ मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सब चीजें जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा, अगर ये चैप्टर आप खुद भी करो ना तो भी हो जाएगा, बट बेटर है कि, और मैंने क्या बताया था, ये सारे जो भी पार्ट है ये कैसा है, बोनस चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास में एक कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, याद है कि कंटेनर विद द गैस सिस्टम, और ये इसको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें रहेंगी, एक तो ये गैस है, ठीक है, गैस प्लस कंटेनर, इसको सिस्टम बोल देंगे, सिस्टम और सराउंडिंग, दो चीजें, ठीक। अच्छा, अपने गैस वेरिएबल क्या क्या होते हैं, गैस के वेरिएबल होगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जिस भी कंटेनर में गैस रखा हुआ है वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर अपन ने दो तीन चीजें और डिस्कस करी थी, केटीजी में भी किया था, और आपको ये भी पता है सिस्टम किस टाइप के होते हैं। सिस्टम जो होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में क्या क्या एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में क्या क्या एक्सचेंज होता है, बताओ भाई, ओपन सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है, एनर्जी, ठीक है, एंड मैटर या मास, ठीक, बोथ आर एक्सचेंज, ठीक है, एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में ओनली, वैसे ये एनर्जी कौन सी होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे जब एनर्जी की बात करते हैं तो अपन जनरली किसकी बात करते हैं, हीट एनर्जी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक। लास्ट क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीदर हीट एनर्जी नॉर मैटर और एक्सचेंज, ठीक है। फटाफट फटाफट छाप लो इस चीज को, एकदम तुरंत छाप लो। सारी चीजें आपने कर रखी है थर्मोडायनेमिक्स में और बहुत इन डेप्थ कर रखा है। अब इन सबको चीजों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको पता है। 4-5 दिन या ये वीक तक ये भी खत्म हो जाएगा। छाप लो तो थम्स अप मार दो, डन, श्रावणी ने कर लिया। जायसवाल, इनाम, गौरी, अनगा, अथर्व, कुंज, अक्षय, ठीक। अच्छा, ये चीज बताओ, ये अपने लेक्चर जितने भी होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जो मेरा वाला पार्ट है, इसके अगर आपको कभी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो रिकॉर्डिंग आप मैसेज कर सकते हो, और नहीं तो इवन अपन क्या करते हैं, इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का
अगर कोई बाई नेट चला गया, ठीक है, और कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए है कि यूट्यूब पे ही अपलोड हो जाता है। तो आप लोग जाके ना उसको नोटिफिकेशन ऐसा कुछ या ऐसे चैनल पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। मोस्टली तो मिल जाएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। क्यों बार बार वही है, रोज रोज ही रहता है, ठीक है, रोज ही रहता है, तो इसके वजह से अ, मतलब वापस आपके ग्रुप में डालना, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने, मान लो अभी 1 बजे तक लेक्चर है, 3 बजे अपलोड हुआ, और मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको कि भाई हाँ 6 बजे तक। तो वही है कि इन बिटवीन अगर आपको लगे, नोटिफिकेशन रख लो उसमें, तो आपको मिलते रहेंगे, आप वीडियो आ गए, ठीक है। तो जो पहले यूट्यूब पे जो चैनल था ना जिसपे भेजते थे अपन, उसी पे मिल जाएंगे नियरली। जो भी लेक्चर होता है मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाई चांस अगर आपका नेटवर्क में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है बेटा, ओके। तो अब ये चीज तो हो गई। अब आपको मोलर स्पेसिफिक हीट देखते हैं क्या होता है इसका। वैसे मोलर स्पेसिफिक हीट अपन ने देख रखी है। अच्छा, सीपी माइनस सीवी कितना होता है? सीपी माइनस सीवी कितना होता है? बताया होगा ना कुछ? अरे अपन ने डिस्कस किया था, वेरी गुड। प्रियांशु, पूरव, ए स्क्वायर, लड्डा, देवांश, और केजीपी सर मैसेज वाले में करना है। तो ये कैपिटल आर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि अपन ने कैलोरी मीटर में किया था कि अपने पास में ये एक पिस्टन है और ये एक फिक्स है, ठीक। और इसमें है गैस, ठीक है। तो अगर ये पिस्टन फिक्स हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और नीचे से क्या लगा दिया अपन ने? इसमें आग लगा दी, ठीक है। याद है Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता था, ये अपन ने कैलोरी मीटर में किया था, याद करो। तो जो भी मैंने हीट दिया, वो मास को क्या करेगा? मास का टेम्परेचर चेंज लाएगा। याद करो कैलोरी मीटर में क्या था, 1 किलो पानी, 2 किलो पानी, एक का टेम्परेचर 20 से 40 किया, एक का 20 से 60 किया, किसमें ज्यादा हीट लगेगी? तो दिस इज फ्रॉम कैलोरी मीटर, ये स्पेसिफिक हीट था। बट अगर आप ये, उसमें क्या था, उसमें जनरली अपन लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड था, सॉलिड था, ठीक है, ये सब चीजें देख रहे थे अपन, कॉपर का बॉल है, पानी है। अगर गैस के लिए बात करते हैं ना, तो गैस में मास की जगह लगता है मोल, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने कंटेनर फिक्स रखा हुआ है, देखो जनरली क्या होता है ना, जैसे सॉलिड है, सॉलिड जैसे मान लो आपके घर पे ग्लास की है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसका वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। या पानी है, पानी एकदम ही बहुत ज्यादा, पानी का 20 डिग्री से अगर आप 30 डिग्री तक ले जा रहे हो या 60 डिग्री तक ले जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि जो 5 लीटर का पानी था वो एकदम फैल के पूरा आपके घर में समंदरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मास कांस्टेंट एस डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी आ जाता है। ये गैसेस के लिए जो भी आपने हीट सप्लाई करी, ठीक है, गैस में हीट सप्लाई करी, तो मास के जगह अपन क्या लेते हैं? मोल, ठीक। फिर यहाँ पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है, तो यहाँ पे CV आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CV आ जाएगा। और इस गैस के n मोल्स, कितने मोल्स है? गैस है ये, गैस के n मोल्स है। यहाँ फर्स्ट केस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या केस है? कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है। दूसरा बेटा क्या होगा?
अगर कांस्टेंट प्रेशर का बात करूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखना, अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की इक्वेशन लगाता हूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? इन द फर्स्ट केस अगर एन कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? गैस के अंदर जो है, जो कंटेनर के अंदर गैस है, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर मान लो पी नॉट ही रहे, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट ही रहे, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर रखा। कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये कंटेनर है, ये मेरा पिस्टन है, और ये पिस्टन कैसा है? दिस इज मूवेबल पिस्टन। व्हाट इज दिस? दिस इज मूवेबल पिस्टन। और यहां से ऐसे हीट डाली। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे हीट डाली और ये मूवेबल है तो क्या होगा बेटा? ये गैस में जैसे ही हीट गई, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे। अगर एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा? ये पिस्टन जो है यहां से ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये कैसे मूव करता? बेटे यहाँ पे क्या हुआ, आपने जैसे गैसेस को हीट किया, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर एज इट इज सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने बाहर का प्रेशर पी आउट और पी इन सेम ही रहता है। ठीक है, पी आउट और सॉरी, यहाँ पे प्रेशर जो है अपन ने कांस्टेंट बनाए रखा है। ठीक है, प्रेशर जो इसमें पहले था, जो पहले इनिशियली था, पी आउट पी इन, ये अलग चीज कर देंगे। जो पी इन है, जो अंदर है गैस के, वो प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, पी इन जो है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो अगर आप चीज देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आपने वॉल्यूम को जो है, वॉल्यूम पे कोई रोक टोक नहीं लगी, बट हम प्रेशर सेम रखा। अगर प्रेशर सेम रखा, एन सेम है, आर सेम है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका क्यू जो होगा दैट वुड बी एन टी डेल्टा टी, और ये आ जाएगा टी। बात समझ में आ रही है? दिस इज Q1, दिस इज Q2। अच्छा, अब ध्यान से बेटा बात समझो, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एन मोल्स है, यहाँ पे भी एन मोल्स है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लीजिए 10 डिग्री से 20 डिग्री किया, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री हुआ, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो हीट किसमें ज्यादा लगेगी? Q2 ज्यादा बड़ा होगा कि Q1 बड़ा होगा? आपके मोल सेम है, आपका चेंज इन टेम्परेचर सेम है, किसका क्यू ज्यादा होगा? Q1 का, Q2 का? इफ n इज सेम, n दोनों में सेम, डेल्टा टी सेम, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी? गैस में जो इंटरनल एनर्जी, चलो पता होगा आपको, गैस में जो भी आपने टेम्परेचर चेंज लेके आए, सेम इसमें भी लाए। यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा नहीं, तो हमें पता है Q2 वुड बी ग्रेटर देन Q1, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, प्लस इसका वॉल्यूम बढ़ भी रहा, तो कुछ वर्क अपने को पिस्टन को ऊपर मूव कराने में लगा, तो Q2 ग्रेटर देन, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। और इससे अपन ये भी लगा सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये तो पता ही है। अब आपको आंसर भी पता चल जाएगा, सीपी कितना बड़ा है सीवी से, या Q2 जो है वो कितना बड़ा है Q1 से, ये भी आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, छाप लीजिए यहाँ पे। छाप लिया। अथर्व, वेरी गुड। अमन, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके आर्या, सिंपल सा पार्ट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। कैसे सीपी सीवी को डिफाइन किया है वो भी देख लेते हैं। हाउ इज सीपी डिफाइन या सीवी डिफाइन? मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade is known as molar specific heat of the gas. Known as the molar specific heat of the gas. ठीक है, तो अपना जैसे Q आया, N CV डेल्टा T था, ठीक है, तो CV की वैल्यू कितनी हो गई? Q अपॉन N, ये जो भी है डेल्टा T, ठीक है, ये वाला हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे। फिर Cp क्या हो जाएगा? Q अपॉन N डेल्टा T, दिस इज Q2, इसको Q1 है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, सीवी की वैल्यू पता है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में? अपन ने केटीजी में किया था ये, सीवी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू। कम ऑन प्रियांशु, क्या कर रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के टर्म्स में। वेरी गुड, कई बच्चों का सही आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग, आर्यन, अमन, साक्षी, देवांश, क्या था बेटा ये देवांश? देवांश इसकी वैल्यू कितनी बेटा? एफ आर बाई टू, एफ आर बाई टू। सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू आर बाई टू प्लस आर। राधा तुम बताओ, सीपी की वैल्यू कितनी बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, चलो सीवी प्लस आर तो कर ही लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में एफ आर बाई टू प्लस, ठीक है, ओके। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ये, कई बार आईआईटी में भी पूछा गया है।
क्या? ओके। अब अमोक, माइक ऑन करो। यस सर। बेटा प्रोसेसेस पता है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस पता है क्या अमोक? हाँ सर। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा? सर वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो अभी आपको क्या देगा, कुछ प्रोसेस दे देगा कि भाई इसको मैंने आइसोकोरिकली हीट किया है, ठीक है, आइसोबैरिकली हीट किया है। तो आइसोकोरिक, कोरिक वर्ड का आपको क्या याद रखना है, इसका होगा वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट। अच्छा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीवी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस दिया जाए, जैसे अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रखा था तो बोलेगा गैस इज हीटेड आइसोकोरिकली, तो आपको नाम रखना है कि यार उसमें सी की वैल्यू सी भी हो जाएगी। अच्छा आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आर्या बताओ बेटा। कांस्टेंट प्रेशर इज So कांस्टेंट। pressure constant. प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो इसकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। मोलर स्पेसिफिक हीट जो सी होता है उसको अपन वैल्यू रख देंगे सीपी। वापस वही चीजें बार बार रिपीट मार रहा हूं। अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? Sir नाम temperature से constant. आइसो मतलब सेम, क्या कांस्टेंट होता है बेटा? Temperature. टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसमें सी की वैल्यू क्या होती? फिर एक ये प्रोसेस भी पढ़ रखा है क्या, एडियाबैटिक? Number of mole constant. नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, किसी को कुछ पता है? साची बताओ बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? सर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। क्यू की वैल्यू जीरो होती है। क्यू की वैल्यू जीरो मतलब सिस्टम में बाहर से कुछ भी हीट नहीं आता, जो भी है सब कुछ इंटरनली होता है। तो इधर सी का वैल्यू कितना है गेस करो, 3 और 4 में सी का वैल्यू? सी 3 में और 4 में सी का वैल्यू? ये तो सबसे इजी है। हाँ भाई विद्वान लोग कहाँ हैं? ऋषि, गार्गी, देवांश, अथर्व, कबीरा, आंसर करो। एडियाबैटिक प्रोसेस में सी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज सी? मोलर स्पेसिफिक हीट। आपको प्रोसेस दिए हुए हैं और उनका सी निकालना है। वेरी गुड सोमानी का, अमोक का। प्रियांशु, अरे देखो ना यार क्या होता था वो, अभी सी की वैल्यू निकलवाई थी ना मैंने। सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अगर क्यू ही जीरो है तो सी जीरो, डेल्टा टी कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सी इसका इंक्रीज। ये फॉर्मूला होता है ना। क्या क्लियर है ये? यहाँ पे क्यू है ही नहीं, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो।
चमक गया? बढ़ जाए आगे? गड्ढा तुम आना आज क्लास पे। गड्ढा कितने बजे आना है? 4 बजे। कार्तिक 4 बजे कि 5 बजे? 5 बजे सर। 5 बजे, ठीक है। फिर विदुषी है क्या? विदुषी, विदुषी तुम आ जाना 4:30 बजे। ओके, सो अब यहां तक तो सब सही है। अपन ने पहला क्या किया, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ना था। ये बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम सराउंडिंग ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, जो अपन ने केमिस्ट्री में कर रखा है। सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट, एक कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो अब इसके अंदर प्रोसेस जो भी करो तो उसके बिहाफ पे ये सी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। सीवी कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे FR/2 होती है। सीपी होती है CV प्लस आर, तो वही है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अब वो आपको थोड़ा समझना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। सर ये तो साइन कन्वेंशन अपन ने कर रखा ऑप्टिक्स में, वैसा ही कुछ है क्या? नहीं, ये अपना इसमें हीट एंड थर्मो में अपना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपने सिस्टम को हीट दिया, ये सिस्टम है, इसमें आपने सिस्टम को हीट दिया। अगर इस सिस्टम में हीट दिया तो Q का साइन क्या होता है? सिस्टम मतलब गैस को हीट दिया, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, साइन कन्वेंशन। पहले हीट का देख लेते हैं, हीट Q का देख लेते हैं, ठीक है? हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सर अगर गैस को हीट दे दिया आपने, गैस ने हीट ले लिया, तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है? दूसरा, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब गैस ने, ये जो है दिस वुड बी पॉजिटिव, अगर कोई बाहर निकल रहा है तो इसका Q नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। हीट में साइन में कोई दिक्कत नहीं, हीट के साइन में कोई दिक्कत नहीं। एकदम इजी है, सबसे इजी चिंदी चैप्टर है। वर्क डन, वर्क डन। सर वर्क डन तो मेरे को पता है, बहुत बार मैंने कर रखा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन
करा रखा है अपन ने, क्या किया था, एफ डॉट डी किया था, एफ डॉट डी क्रॉस नहीं होता, ये डॉट होता, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा अब जरा इस सिस्टम को ध्यान से समझना, इसको जरा ध्यान से समझना, पूरी चीज समझ में आ जाएगी आप। दिस इज द गैस एंड दिस गैस इज अप्लाइंग अ फोर्स एफ। देखो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा, ध्यान से सुनना, ये पिस्टन जो है यहां आ गया, ये पिस्टन जो है यहां आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया और लेट से इसका मूवमेंट जो है लेट से dx हो गया, ठीक है। गैस जो है अंदर से फोर्स लगाएगा, तो इसको ऊपर ले जाना है तो गैस ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसने ऊपर फोर्स लगाया। अच्छा अब इसके वजह से क्या हुआ, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। सो ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दिस इज एफ, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, a into dx, change in volume, change in volume, change in volume is a into dx, a into dx। अच्छा फोर्स ऊपर की तरफ लगा और ये ऊपर की तरफ गया, तो पहले ओरिजिनली यहाँ था, अब ये पिस्टन ऊपर चला गया, चेंज आया dx का, कितने का चेंज आया, dx का। तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम में चेंज कितना आया, a dx का। तो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे एक्सपैंड हुआ गैस कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो गैस है एक्सपैंड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव है। dx जो है ये क्या हुआ, वॉल्यूम अगर बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ तो फोर्स ने इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। नहीं चमका, बात समझो, यहाँ पे अपन चिंटा को बिठा देंगे, चिंटा को बिठा के देखेंगे कि यार ये जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा और पिस्टन भी ऊपर जा रहा, गैस पिस्टन पे ऊपर फोर्स लगा रही और पिस्टन भी ऊपर जा रहा, और पिस्टन ऊपर गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस ने वो कैसे किया, पॉजिटिव वर्क। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, देखो एफ भी ऊपर की तरफ, dx भी ऊपर की तरफ, तो ये तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन by the gas is positive, work done by the gas is positive if volume increases। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, अपन किसके फ्रेम में बैठे हुए हैं, अपन गैस की फ्रेम में बैठे हुए हैं, गैस की फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं कि यार ये है ना पिस्टन पे ऊपर फोर्स लगाता, पिस्टन पे ऊपर फोर्स लगाता, तो अगर इसने वॉल्यूम बढ़ाया तो फोर्स ने काम किया, फोर्स ने कैसा काम किया, पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय गैस कैसा, क्लियर है, साइन कन्वेंशन समझ में आया। क्लियर, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव अगर
वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो अपन गैस के फ्रेम में देख रहे हैं सब। ओके, सबने छाप लिया, वेरी गुड। निकुंज, ध्रुवी, गोरा कुछ रिप्लाई करो बेटा। अमय, चैतन्य, हेमकाट और टिनटिन रिप्लाई करो बेटा। दीपक, दीपक माइक ऑन करो। यस सर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा? हाँ सर। क्या समझाया जरा बताओ। सर ये साइन कन्वेंशन और वर्क डन। क्या क्या क्या? साइन कन्वेंशन और वर्क डन। साइन कन्वेंशन, हाँ वो तो ऊपर टॉपिक की हेडिंग है। इसमें क्या बताया मैंने? सन्नाटा। अरे मैंने एक बार दीपक को कॉल किया, दीपक से पूछा बेटा क्या पढ़ाई चल रही, क्या पढ़ा रहे अपन फिजिक्स में? दीपक बोला सर हीट ट्रांसफर पढ़ा रहे हैं आप। उसमें क्या पढ़ा रहे हैं उसका मालूम भी नहीं सर। ऐसी स्थिति मत रखो। साइन कन्वेंशन क्या बताया? साइन कन्वेंशन में बताओ जरा दीपक, एक्सप्लेन करो। साइन कन्वेंशन में क्या क्या चीजें बता दी? हीट के बारे में बताया। दीपक कहाँ आ गया? अरे निकल ही गया क्या दीपक? साइन हाँ सर। कन्वेंशन में बेटा अगर सिस्टम को हीट दी, क्यों दिया, तो क्यों पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। और क्यों हीट निकाल ली तो नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट लिख लो। वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीजेस। फिर एक और लिखो, वर्क डन by the gas is negative if the volume decreases. If the volume decreases, और वॉल्यूम घट रहा है तो ये वर्क डन नेगेटिव होता है। वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव हो जाए। केमिस्ट्री में क्या था साइन कन्वेंशन वर्क डन का? केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन क्या था वर्क डन का? सेम ही था, डिफरेंट था? इसका उल्टा था। तो ये चीज नोट करके लिख लेंगे अपन। वर्क डन, अपन फिजिक्स में क्या करते हैं, अपन इस चिंटा को मान लेना, चिंटा को सिस्टम गैस के चेंबर में बिठा देना, गैस के चेंबर में बिठा देना और फिर बोलना कि भाई उसके रिस्पेक्ट में दुनिया में क्या हो रहा, उसके रिस्पेक्ट में ये गैस जो है पिस्टन को आगे धक्का दे रही, अगर ये आगे मूव कर गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना सा है, नोट करके लिख लेना। द साइन कन्वेंशन, द साइन कन्वेंशन फॉर, लिखा दिया था क्या? नहीं लिखा था ना। द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन is different in physics and chemistry. बस ये चीज याद रखनी है। अपन इसमें गैस के जो भी चेंबर है उसी के अंदर बैठ के देखते हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। अपना फ्रेम अलग है। ठीक है, ओके। साइन कन्वेंशन सबको चमक गया।
कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। ओके, तो सीपीसीवी ये सब अपन पूछते हैं। मोनो डाई ट्राई, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मल्हार, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का कितना होता? डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का कितना होता? मल्हार, 5 R। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम बुलाने। सर 5 होते सर 5। 5। ये कितना होता है सीवी? सर CV 7R/2। 7R/2। नहीं सर 5R/2। CP 7R/2 होता। सीपी 7R/2। कितने बार लिखे थे बुलाने ये? सर 10 टाइम बोल दें सर आपने। हाँ 10 टाइम बोल रहा था। मोनो एटॉमिक आदित्य जोशी, मोनो एटॉमिक आदित्य जोशी, जोशी है कि नहीं? जोशी भैया कहाँ है? जोशी भैया के भैया देवांश पाटिल, बता बेटा मोनो एटॉमिक का कितना? देवांश, 3 सर। मोनो एटॉमिक का F 3 ये 3R/2 सर। नीचे वाला 5R/2। 5R/2। हाँ भाई जोशी, ये बताओ Yes, sir. ट्राई एटॉमिक का कितना होता है? So 6. 6। सीपी कितना होता है? CP 4R, 4R। सीवी 3R. 3R। ओके, ऋषि माइक ऑन करो। ऋषि Yes, sir. बेटा इसका डायटोमिक का गामा बताओ, गामा। Sir, 1.4. 1.4 दैट इज 7/5। फिर ऋषि महेश्वरी, महेश्वरी ऋषि आओ बेटा। महेश्वरी नहीं है। ओके, कुंज Yes, कौन? sir. ये बताओ हाँ, इसका गामा कितना है? Sir, Mono- 5/3. 5/3। इसका 4/3. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, भूलना नहीं है कभी भी। अच्छा, तो इस पे सवाल करते हैं अपन, इस पे सवाल करते हैं। सवाल करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहेंगे, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 moles ऑफ diatomic gas at 300 Kelvin are enclosed in a cylinder। एक सिलेंडर में enclosed है। The piston is light मतलब मूवेबल है, ठीक है। फाइंड आउट द पिस्टन इज लाइट, लाइट मतलब हल्का है, मतलब उसका वेट नहीं है। फाइंड आउट द हीट
given if the gas is slowly heated to 400 Kelvin in the two cases. ठीक है, पहले केस में क्या कर रहा है कि piston is free to move. First है piston is free to move. Second है if piston is fixed. इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है आपको, क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालनी है। सिलेंडर में रखा हुआ है, पहले वाले में पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, सेकेंड वाले में पिस्टन फिक्स्ड है, तो कितना हीट देना पड़ा, 2 मोल है, डाई एटॉमिक है। आंसर निकालो दोनों केसेस में। आ गया, वेरी गुड। श्रेया का आया, प्रियांशु का आया, सबसे सीधे टाइप के सवाल है। फटाफट आगे बढ़ जाए। आर के टर्म्स में ए स्क्वायर, आर के टर्म्स में दे दो बेटा। कैपिटल आर के टर्म्स में दे दीजिए आंसर। ठीक है, प्रथमेश का सही है, लड्डा का सही है, कशिश का, जनाब का, हर्ष का, कबीर का, साची का, समान, अमय, प्रेम, फटाफट फटाफट। बाकी जनता, गर्ल्स पीछे मत रहो। वेदांत, प्रियांशु क्या कर रहे हैं? प्रियांशु शाह, रुदुल का सही है, अमोक का सही है, ओके। श्रावणी का भी सही आया, वेरी गुड। शर्वरी कहाँ है? सार्थक का आ गया, कुंज का आ गया, गौरी, किरण, काव्या, कशिश। कशिश भी आजकल कम रिस्पॉन्ड करने लग गई, काव्या भी नहीं करती यार, महेश्वर भी नहीं कर रहा, पार्थ को पता नहीं क्या हो गया, वेदांत, विनीत किधर है? विनीत ठाकरे गायब है। ओके, फर्स्ट, पिस्टन इज फ्री टू मूव। पिस्टन अगर फ्री है मूव करने के लिए तो साची कौन सा प्रोसेस हो गया ये? सर पिस्टन फ्री है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट, और पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए तो कौन सा प्रोसेस है? इफ पिस्टन इज फ्री टू मूव,
पिस्टन बेटा मूव कर सकता, मतलब यहां से यहां भी जा सकता हो। प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, मतलब अगर आपने इसको हीट दिया तो ये पिस्टन पहले यहाँ था, अब यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा इस प्रोसेस में। क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। Q इज एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, मोल्स कितने हैं? 2। डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक, देखिए डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस का सीपी कितना होता है? सीपी क्या 5r/2? नहीं, डाई एटॉमिक का 7r/2। तो दिस इज 7r/2। डेल्टा टी कितना? पहले 300 था, फिर फाइनली 400 हो गया। चेंज कितना आया? 100 का। कितना आंसर आया? 700r। कितना क्यू है? 700r। कितना क्यू है? 700r। प्लीज करेक्ट करो, जिसने पहले में 500r लिख लिया हो तो गलत है। कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, आंसर तो वही आने हैं, 2 केसेस हैं तो, बट कौन सा आंसर किसमें है ये भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट में क्या है? इफ पिस्टन इज फिक्स्ड, और पिस्टन फिक्स है, इसका मतलब पिस्टन फिक्स है, piston is fixed. If piston is fixed, इसका मतलब वॉल्यूम is constant, और पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो Q is NCV डेल्टा T। डायटोमिक के लिए होता है 5r/2, तो आंसर आ जाएगा इसका 500r। Q का वैल्यू 500r। यहां तक क्लियर है? सभी का आंसर मैच किए दोनों? ठीक, अच्छा, 0th लॉ किया है क्या आप लोगों ने? थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ कर रखा? क्या होता? फर्स्ट लॉ तो पहले किया होगा, बाद में 0th लॉ कराते हैं, बट अब ये 0th लॉ कर लेते हैं अपन। ठीक, 0th लॉ पता है ना? पहले फर्स्ट लॉ निकल चुका, सेकंड लॉ निकल चुका, फिर बाद में सोचा 0th लॉ करते हैं। क्या होता कबीर? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कबीर क्या होता बेटा? यस सर। सर अगर ए और बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी होंगे। ये देखो, एकदम बेवकूफ बनाने वाला, इसको लॉ तो रहना ही नहीं चाहिए। ये बोल रहा ए एंड सी का टेम्परेचर सेम, ठीक है, सेम टेम्परेचर दोनों का, ए और सी का।
और बी एंड सी का भी सेम टेम्परेचर, इसका और इसका और इसका और इसका दोनों का सेम, तो इसका मतलब समझे दया, ए एंड बी का भी सेम टेम्परेचर। ठीक है, एकदम बोगस लॉ है, एकदम बोगस। छाप लो, स्टेटमेंट तो आपने लिख रखा होगा, ये तो कोई बच्चा भी बता दे। क्या ए और सी सेम, बी और सी सेम, इसका मतलब ए और बी भी सेम। इतना बढ़िया होता है ना, आप लोग थोड़ा पहले बर्थ ले लेते, जन्म ले लेते, फिर अपन अपना नाम डालते। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय कबीर। कोई भी बता सकता है, अपना चिंता भी बता सकता है। चलो ठीक है, अब फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ ये आपको पता है। देखो मेन क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट लॉ से ही है। अपने यहाँ पे मतलब फिजिक्स में एंट्रोपी एंट्रोपी ये सब नहीं आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये सब बहुत रेयर है। आप चाहो तो एचसी वर्मा पढ़ सकते हो, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी है उसके अंदर, जस्ट फॉर थ्योरी है ना। अपने ये तो जीरोथ लॉ है, फिर फर्स्ट लॉ है, देन हम लोग वर्क डन निकालना सीखेंगे। zeroth law of thermodynamics, and our syllabus would be dealing with first law। जो भी क्वेश्चन है सब फर्स्ट लॉ पे ही है ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो इसके आगे बढ़ जाते हैं। इसको कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, ये लॉजिक है, एकदम लॉजिकल चीज है, लॉजिकल। मैंने आपको चीज बता दी थी ना, मॉर्निंग में बताया था कि अपने वो जो है ना पेपर्स जो है, जो आपके समर्थ कॉलेज में जो 11th के पेपर्स होते हैं वो आज शाम तक आ जाएंगे। मैं कल आपको बुला लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको आके पेपर कलेक्ट करने हैं। जो भी असाइनमेंट जो भी दिया गया है वो पूरा टीप के है ना, आंसर दिए रहेंगे, बाजू में आंसर लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग से उसको लिख के सबमिट करना है। कल कल बुलाएंगे है ना। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो देखो ये अपना एक स्टूडेंट, ठीक है, किसका नाम लेना है? चलो ये अपना अमित, ठीक है। अब अमित मान लो गूगल में जॉब करने लग गया, ठीक है, और अमित को 1 CR मिनिमम, मिनिमम है ना, ज्यादा भी हो सकता। मान लो अमित को 1 CR गूगल दे रही, ठीक। अगर 1 CR गूगल दे रही तो अमित क्या करेगा? मान लो गूगल ने अमित को 1 CR दिया साल का। अब अमित बहुत सारी चीजें कर सकता, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज क्या करेगा, वो अपने अपने लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद लेगा।
मान लो उसने सब कुछ कॉलेज में भी था, पर उसने आईपैड ले लिया, मैक ले लिया, ठीक है, मस्त एकदम गाड़ी ले ली, टेस्ला वाली गाड़ी ले ली, ठीक। और रिमेनिंग पैसा देखो सब तो खर्च करेगा नहीं, अब कुछ हिस्सा खर्च करेगा और बाद में रिमेनिंग पैसा क्या करेगा, ये अपने इंडिया पहुंचा देगा, ठीक है, कि इंडिया में मैं घर बनाऊंगा, सब कुछ यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो अगर मान लो पैसा मिला, सैलरी मिली, तो कुछ पैसा क्या करेगा, हमें अपने ऊपर खर्च करेगा, ठीक है, बढ़िया एकदम कपड़े वपड़े ले लिए, ठीक है, गाड़ी वाड़ी सब ले ली, और जो भी रिमेनिंग पैसा रहेगा वो क्या करेगा, वो इंडिया पहुंचा देगा घर वालों के पास में, ठीक है। जब तक घर वाले वहां नहीं, जब तक घर वालों को वहां नहीं बुलाता, वीजा वीजा में बहुत टाइम लगेगा, तो रिमेनिंग पैसा क्या करेगा, घर पे भेज देगा, इंडिया भेज देगा, और यहाँ पे बोलेगा घर पे आप लोग वर्क करें, ठीक है, आप घर बनवाओ, पापा रिटायरमेंट ले लो। तो सेम केस है, अगर अगर यहाँ से एनर्जी आई, एनर्जी मतलब पैसा आया, तो उसके दो काम हो सकते हैं, ये जो बंदा है जिसके पास पैसे आए, वो जो पैसा है अपने ऊपर खर्च कर सकता, या क्या कर सकता, वो अपने घर वालों पे या कुछ वर्क करा सकता उससे, कि भाई यार यहाँ पे मैं स्कूल खोल दूं, ठीक है, इंडिया में कुछ भी काम करवा सकता। तो सेम सेम केस है कि जो भी हीट आपने सिस्टम को दी, जो भी पैसा आपने अमित को दिया, अमित उससे अपनी इंटरनल एनर्जी बना सकता, ठीक है, गाड़ी घोड़ा, ठीक है, गैजेट्स वैजेट्स खरीद सकता है, या इंडिया में पहुंचा के वो कुछ काम कर सकता है, ठीक है, एकदम मतलब कंजर्वेशन ऑफ पैसा, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी है 1 CR है, मान लो ज्यादा से ज्यादा कितने 60 60 यहाँ खर्च कर दिए, 40 इंडिया में पहुंचा दिए, कोई भी रेशो हो सकता है, मान लो कोई थोड़ा सा कंजूस रहा, ठीक ठीक है, बोले मैं क्या ही करूंगा, अपना इंटरनल एनर्जी चलो 20 में काम कर रहा था और 80 घर पहुंचा देता, तो वो सब अगले वाले बंदे की इच्छा पे है। तो जो भी हीट दिया, जो भी पैसा मिला सैलरी का, वो खुद के ऊपर खर्च हो सकता है, या किसी और काम के लिए घर वालों के कहीं दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हीट गिवन टू द सिस्टम, पैसा गिवन टू अमित, दिस इज पैसा यूटिलाइज्ड बाय अमित ऑन हिमसेल्फ, एंड दिस इज द पैसा गिवन बाय अमित टू हिज फैमिली, ठीक है। सो ये फर्स्ट लॉ, किसका कंजर्वेशन है ये, कंजर्वेशन ऑफ, अरे क्या लगा यहाँ पे, किस चीज का कंजर्वेशन करा रहे हैं अपन, ये फॉर्मूले में यही है, जीरो फर्स्ट लॉ, सॉरी दिस इज फर्स्ट लॉ, यहाँ पर हीट का या एनर्जी का कंजर्वेशन करा, हीट गिवन टू दी सिस्टम, ठीक है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। इनके सबके साइन वाइन ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो भी हीट मिला उसे इंटरनल एनर्जी चेंज कराई और वर्क डन किया, छाप लो। अपने कई बच्चे हैं गूगल जाएंगे, कुछ लोग नासा चले जाएंगे, कितने लोग एप्पल में काम करेंगे, अभी कुछ ऐसा तुम लोग ने बना रखा है क्या, ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी होती है आईआईटी में, कि आप अपने ड्रीम कंपनी के लिए फाइट करें, बेसिक्स, नो जॉब, अगर इंस्टीट्यूट में पीएचडी वीएचडी करना होगा तो वो भी सोच रखा होगा, जैसे ड्रीम आईआईटी बॉम्बे है, वैसे ही बाहर के लिए भी कुछ होगा। थोड़े से ड्रीम देखा करो है ना, एकदम मस्त,
मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाऊं। सिविल सर्विसेज, नाइस, ठीक है। समझ में आ गया क्या? इजी सा लॉ है, तो लिख ले, स्टेटमेंट लिख ले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on law of conservation of energy, ठीक है। is based on law, ये भी पूछ रखा है कई बार कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लॉ ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, एंगुलर मोमेंटम पे, नहीं भाई, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ सिस्टम absorbs heat delta Q, then it uses the heat to increase its internal energy, uses its heat to increase its internal energy and to do work, हो गया। सिंपल सा है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट मिला उससे अपना इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करने में यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो अपने को डेल्टा क्यू निकालने आ गया कि भाई यार जो भी हीट है वो आइसोथर्मली लिया, आइसोकोरिकली लिया, ठीक है। तो ये चीज अपने को निकालने आ गई। अभी अपन क्यू निकालना सीख गए, अभी अपन वर्क डन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे अभी? वर्क डन कैसे निकलता है ये चीज देखिए। वर्क डन निकालना, ओके, बढ़ जाए आगे। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने लगा ली क्या वैक्सीन? लगा ली है क्या? रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पकड़ पकड़ के पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाओ, तभी खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला नहीं सब। वर्क डन, सो वर्क डन। अब वर्क डन सिंपल सा चीज है, ध्यान से देखना। ये इस वाले एग्जांपल में अपन ने किया था, यहाँ एफ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ एफ लग रहा है, ठीक है। सो वो जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, दैट इज एफ, और मान लो ये थोड़ा सा मूव करके ऐसे dx, इसका रह गया, फटाफट छाप लो यार, जल्दी छापो। हो
गया क्या? ये क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स या एफ डी एक्स, अगर डायरेक्शन सब सेम है तो बेटा एक चीज है, एक चीज होती है प्रेशर, प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, ठीक है। सो यहाँ से फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया आ गया इंटू डीएक्स है, तो दिस इज पी। व्हाट इज डीवी? डीवी होता है ए इंटू डीएक्स, तो ए इंटू डीएक्स को मैंने लिख दिया डी, तो दिस इज डी डब्ल्यू। तो व्हाट इज डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू इज पी डीवी। व्हाट इज स्मॉल वर्क डन? प्रेशर इंटू डीवी, प्रेशर इंटू डीवी। पूरा वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू इज इंटीग्रल पी डी, निकाल लो पूरा वर्क डन आ जाए। ये स्टेप में किसको कोई दिक्कत? फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया और डीवी इज एडीएक्स। तो वर्क डन अब ये निकालना सीखेंगे अपन। तो वर्क डन इज इंटीग्रल, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल पी डीवी, इंटीग्रल पी डीवी। तो वर्क डन जो निकालना सीखेंगे दैट वुड बी इन द वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। अपन अलग अलग प्रोसेसेस करेंगे और उनमें वर्क डन निकालना सीखेंगे। बहुत इजी पार्ट है। हो गया? ओके, चलिए अब वर्क डन अपन निकालना सीखते हैं। पहला प्रोसेस जो है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा? क्या चीज कांस्टेंट है? मैसेज करो, बता रखा है वैसे मैंने। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, क्या था? डी डब्ल्यू क्या था? पीडीवी था। तो टोटल वर्क डन निकालना है तो दिस इज इंटीग्रल पीडी। ध्यान से सुनना, अगर ये टोटल वर्क डन है, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा,
अगर ये इंटीग्रल के बाहर आ गया, सो आई हैव व्हाट इज दिस इज लेट्स से कुछ v1 v2 था, v1 फिर v2 हो गया, तो दिस इज v2 माइनस v1। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? p डेल्टा v, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो आप वर्क डन सीधा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम कर सकते हो। अगर आपका प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आप सीधा वर्क डन लिखें प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये चीज यही होती है ना बेटा, ये चीज याद आ रहा है? इंटीग्रेशन दिस इज v, dv का इंटीग्रेशन v, कहां से कहां? v1 से v2, तो दिस इज v2 माइनस v1 कर दिया मैंने, आंसर आ गया। ये आपको याद रखना है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा कशिश? P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कशिश? P वर्सेस V ग्राफ कैसा होगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए? स्ट्रेट लाइन कशिश? Yes, sir. कैसा ग्राफ होगा? P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में? Sir, parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, दिस वाज V1, दिस इज V2, तो इसका वर्क डन कहां से, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेट्स से दिस इज P0, तो यहां से वर्क डन आ जाएगा P0 इनटू डेल्टा V, दिस इज P0 V2 माइनस, तो वर्क डन निकालना है। अगर PV कर्व दिया हुआ है तो सीधा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है? ऐसे आपको बहुत सारे ग्राफ के प्रॉब्लम्स एग्जाम में मिल सकते हैं। एरिया अंडर द, यार मैंने द क्वेश्चन दिया था फिजिक्स में कि व्हाट इज क्या था, एक्सेलरेशन या ऐसे कुछ पूछा था कि एरिया अंडर द कर्व किसका आता है। कई बच्चों के देखे सब गलत कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस में वो आंसर में थोड़ा दिक्कत हो गया है, मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, बस मेन सिस्टम में करेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके मार्क्स में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, घबराओ नहीं उसके लिए। आप ले तो बताएं, आगे बढ़ते। area under PV curve gives us the work done. ठीक, सबका हो गया? फटाफट करो यार, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अपन वर्क डन निकालना सीख रहे हैं। ओके, हो गया पूरी जनता का? क्या स्क्रीन चला गया? स्क्रीन तो आ रहा है। नेक्स्ट लिखें, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ गैस, क्वेश्चन लिखो, अ गैस at 10 to the power 5 Pascal is taken from
और वॉल्यूम ऑफ 1 liter to 10 liter. Find the work done. Find the work done by the gas. 1 लीटर से 10 लीटर ले गए, 1 लीटर से 10 लीटर ले गए, प्रेशर जो है वो 10 to the power 5 पास्कल। आपसे वर्क डन निकालने पूछा है, आपसे वर्क डन निकालने पूछा है। जूल्स पे निकालना है, थोड़े यूनिट्स कन्वर्ट करना। ओके, आ गया आंसर। जूल्स में निकालना है। ये देख, वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन जो होता है दैट इज P डेल्टा V। तो कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P डेल्टा V। अच्छा, ये P है, यहाँ पे ये कितना है? प्रेशर तो आपको पता है, ये डेल्टा V2 माइनस V1 है। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू कितनी हुई? 10 to the power 5। ये कितना है? ये 10 लीटर माइनस 1 लीटर, दिस इज 10 to the power 5 and this is 9 लीटर। अब ये पास्कल वाला तो सही है, SI यूनिट है, लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ध्यान से, बात समझो। 1 ml is equals to 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 ml कितना होता है?
1 लीटर, तो 1 लीटर हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यानी कि 1 लीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। दिस इज 10⁻³ इसको मैं अगर मीटर क्यूब में करूंगा तो 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो ये कितना हो गया, दिस इज 1/10⁻²। ठीक है, ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया एंड पावर, सही किया क्या? तो ये 4 ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर 1000 लीटर होगा तो 1 मीटर क्यूब होगा, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 10⁻5 इंटू 9। लीटर को लिख दूंगा 10⁻⁻। ठीक है, ये पास्कल में, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻²। थोड़ा बहुत समझा? यूनिट कन्वर्जन में किसको डाउट? देखो, अगर 1000 लीटर होगा तो वो 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर होगा देन दैट इज 1 मीटर। ये कन्वर्जन किया है। अभी अपन वर्क डन कौन सी प्रोसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं? ओनली आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। We are discussing only for isobaric process. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आपको यूनिट कन्वर्जन के मिल सकते हैं। ऐसा कुछ दिया है, दिस इज P, दिस इज V, ठीक है, एंड समटाइम दिस इज 2P0, this is P0, this is V0, this is 3V0. Gas is taken from year to year, A से B. Find work done from A to B. देखो, area under PV curve is the work done. Area under PV curve is the work done. Area under PV curve is the work done. निकालो जरा इसका आंसर।
एरिया अंडर पीवी कर्व इज द वर्क डन। नोट करके लिख लेंगे। एरिया अंडर पीवी कर्व इज द वर्क डन। निकालो भैया, कितनों के आंसर आए? सोनी ने आंसर किया, प्रियांशु ने आंसर किया। सोनी का गलत है, मल्हार का सही है, कबीर का सही है, सार्थक का गलत है। सार्थक कैसे सॉल्व किया? Sir, area under the PV curve. तो निकालने नहीं आ रहा तुम्हें? सार्थक, तुम जब भी छुट्टी रहती तुम इधर आ जाती क्या? पीकेवी आते क्या? Yes, sir. पीकेवी घूमते रहते क्या तुम? नहीं सर, सुबह वॉक करने को जाता है। वॉक पे नहीं जाते तुम? मैं एक बार निकल रहा था तो देखा तुम्हें एकदम कोपचे में जाके उधर फोन से खेलते रहते। बस वॉक किया करो। जैसे कौन बच्चे सब साइकिल वाइकल लेके आते हैं, सब कौन था उस दिन देखा? वेदांग, वेदांग और कौन था? सौरभ। ये सब लोग साइकिलिंग वाइकलिंग करा करो या दौड़ा करो। एकदम कोपचे में जाके उधर फोन ले लो, कोई मतलब नहीं है पीकेवी का। वो तो फिर मैं सोचा कि चलो आज छोड़ देते हैं, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों के सामने से पकड़ लूंगा। ये फोन मत ले जाएगा, जाओ तो दौड़ने वौड़ने। ठीक, आंसर निकालो, आंसर निकालो। ओके, वेरी गुड। कईयों का आया। सोनी तुम भी आ जाओ, आज पापा को लेके आ जाओ। 5:30 बजे आ जाओ, ऑफिस मिलो मेरे को। सोनी आज मिल लेना बेटा, 5:30 बजे पापा को बुला लेना। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। कईयों के सही आंसर आए, कईयों के गलत है। एरिया अंडर द कर्व निकालने नहीं आता? ये एरिया अंडर द कर्व, यहां से पूरा नीचे तक डालोगे, यहां से पूरा नीचे तक डालोगे, जो भी है उसका एरिया निकालो। समझ रही श्रेया? गड्ढा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है, एरिया कैसे होता? या नहीं तो करो ऐसे, दो ट्रायंगल बना के कर लो, वो भी सही है। सॉरी, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बनाने के कर लो, वो कर लो। नहीं तो ऐसे ट्रेपीजियम कर लो। ट्रेपीजियम में क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल ये हो गई, एक तो गया 2p0, एक हो गया p0 इंटू हाइट। हाइट कितना हो गया? 2v0। कितना हुआ ये? हाफ इंटू 3p0 2v0, 3p0 v0। रिद्धि 3 आंसर कैसे ला रही? पहले श्रेया ने तो एक आंसर कर दिया था 1 जूल, मैं घबरा गया। 1 जूल कहां से कर दिया? ये आंसर है। अरे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व सिर्फ यहां तक लेके छोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो आप। पूरा बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जो भी नीचे आया वो सारा एरिया अंडर द कर्व। ए से बी जा रहे हैं, ए से बी गए, ए से बी गए तो वॉल्यूम तो बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन इज पॉजिटिव। दिस इज दी वर्क डन, वर्क डन
by the gas. This is the work done by the gas. 3 P naught V naught. This is the work done by the gas. 3 P naught V naught. Three P naught V naught. जिनके आंसर मैच नहीं किए थे सबके मैच कर गए। अच्छा, अब ये दूसरी चीज बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ लो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन और प्रॉब्लम कर देंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, ये P और V कर्व नहीं है, PT कर्व है, ठीक है। और ऐसा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे टेम्परेचर T नॉट है, यहाँ पे टेम्परेचर 3 T नॉट है, ठीक। यहाँ T नॉट, यहाँ 3 T नॉट, और ये A पॉइंट था, A स्टेट से B स्टेट गया। आपसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A to B, A से B वर्क डन निकाल। फाइंड द वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A to B। और n मोल्स हैं, n मोल ऑफ गैस। सोच लो और करके दिखाओ जरा। ये P वर्सेस T ग्राफ दे दिया मैंने। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू P नॉट ही है, टेम्परेचर T नॉट से 3 T नॉट हो गया, n मोल्स कांस्टेंट है, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तक ने किया कुछ? T नॉट क्या आयुष? अरे इधर देखो ध्यान सुनना। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इंटीग्रल TdV, प्रेशर कांस्टेंट है, P नॉट कांस्टेंट है, dV हो गया, दिस इज P नॉट इंटू डेल्टा V हो गया। तो वर्क डन में लिख सकता हूँ क्या? P इंटू V2 माइनस V1। हाँ, तो PV2 P नॉट V2 is P नॉट V1। अच्छा, किसी आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू कितना होता है? nRT। PV इक्वल टू nRT होता है। तो
ध्यान से सुनिएगा, केस 1 में पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट होगा या V1 होगा। एक सेकंड, फर्स्ट केस में जब वॉल्यूम ये 1 है, दिस इज एन आर, टेम्परेचर कितना T नॉट। जब P नॉट V2 कर दिया, देन दिस इज एन आर 3T नॉट। सही समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आ रही क्या? PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हुआ। V1 वाले में T नॉट था, जब वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो यही तो है। तो व्हाट इज V नॉट, P नॉट इंटू V2, nR3T नॉट। व्हाट इज P नॉट इंटू V1, nRT नॉट। कितना हुआ ये? 2nRT नॉट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2nRT नॉट, या सिंपली मैं वर्क डन यहाँ पे लिख सकता था nR डेल्टा T। समझा क्या ये पॉइंट चमका? वॉल्यूम दिया ही नहीं था वहां पे। कहाँ तक सही है, आंसर सही है, बट वही कि इनिशियल वॉल्यूम मान लिया आपने कि भाई पहले V नॉट था, V1 की जगह पे V नॉट मान लिया आपने, वैसे भी सही है। ये यहाँ तक हो गया सबको? ठीक है, तो अपन मिलेंगे 11:10 पे। आज का पार्ट समझ में आया? इजी है। अब वर्क डन पूरा निकाल लेंगे, आप होमवर्क कर सकते हो उसका। आज का पार्ट क्लियर है? मैसेज कर दो। आज अपन ने हीट निकाला, फिर CP/CV देखा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड फर्स्ट लॉ एंड zeroth लॉ, और वर्क डन। अब बस यही चलेगा 2-3 लेक्चर में, फिर चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक बेटा, ओके, 15 मिनट बाद मिलते हैं अपन। 11:15 के व्हाट्सएप कर दो, और जो भी मिस्टेक्स है ना उसको मैं करेक्ट करवा के उसके वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा, है ना। फिर अपन जो भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा अपन देख। ठीक है बेटा, ओके, 15 मिनट बाद मिलते हैं। कुछ नाश्ता पानी कर लो आप। हाँ भाई, उस पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। ओके, यू कैन लीव द मीटिंग।